तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में। चलो शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो आप समझो। आपने बचपन में कभी खेला होगा, हम भी खेलते थे। एक अगर चुंबक लेते मैग्नेट, अगर कभी तुम मैग्नेट लेकर चुंबक में देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उस चुंबक के चारों ओर कुछ दूर तक अगर किसी भी लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तु को या फिर चुंबक को ही लाकर रखते थे, मान लीजिए कहीं यहाँ पर, तो जो चुंबक था उसको अपनी ओर खींचता था। सही है ना। या फिर अगर समान ध्रुव होता तो गिरता था, मतलब कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव दिखाता था। ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसी तरीके से अगर हम कोई आवेश लाएंगे, तो कोई आवेश क्यों, उस आवेश के भी चारों ओर कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, गुण, जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को लाकर रखोगे तो ये अपना प्रभाव उस पर दिखाएगा। जस्ट उसी तरीके से जिस प्रकार चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरीके से आवेश के भी चारों ओर कुछ दूरी तक एक फील्ड होता है, जिसमें अगर किसी भी आवेश को लाके रखोगे तो उस पर क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना बल आरोपित करेगा। उसी क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर अच्छा देखो, हो सकता है कि ये केवल एक ही आवेश रहे या फिर एक से अधिक ही आवेश भी हो सकते हैं, तो उसके चारों ओर क्षेत्र होता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब देखो डिफिनेशन क्या होगी फिर वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई, अब ध्यान समझना, एक वर्ड बोला धन परीक्षण आवेश। अब भैया ये क्या है, धन परीक्षण आवेश। इसका मतलब होता है धन मतलब पॉजिटिव, परीक्षण मतलब टेस्ट, आवेश माने चार्ज, यानी कि इसको हमें टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आप खुद समझो, टेस्ट मतलब क्या होता है, जो चेक करने के लिए आता है। ऐसा आवेश जिसे हम क्षेत्र को चेक करने के लिए लाते हैं उसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। और परीक्षण इसको हम प्रतीक दिखाते हैं Q0 से, दिखाते हैं Q नॉट बोलो या Q0 बोलो। इसका जो मान होता है बहुत कम होता है, यानी कि धन परीक्षण आवेश जो होता है इसका खुद का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, बस एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। जैसे मान लो कि तुम हो एक, ठीक है, तुम्हें कोई कितना पीटे, कोई कुछ भी करे, तो तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे, मतलब तुम एक धन परीक्षण आवेश हो, तुम्हारा खुद का कोई क्षेत्र नहीं है, बस दूसरों के क्षेत्र में रहकर उसके प्रभाव को दिखाते हो। ठीक है। तो धन परीक्षण आवेश क्या है, इसका खुद का कोई इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है, बस दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हुई, किसी आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल का अनुभव करता है। आई रिपीट, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में मतलब किसी आवेश के चारों ओर धन परीक्षण आवेश को लाकर रखेंगे तो एक उस पर बल लगाएगा, मतलब उस पर वैद्युत बल का प्रभाव दिखाएगा, उसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो कैसे बोलेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई धन परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। आप समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगाना अच्छी सी प्यारी सी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, इंटेंसिटी, INTENS, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब भाई समझो, हमने बताया कि कोई एक आवेश है, एक छोटा सा आवेश है, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र में कहीं भी हम पूछें कि इस पॉइंट पर अगर हम एक कूलाम आवेश को लाकर रख दें, क्या दिए, एक कूलाम आवेश को लाकर रख दिए, तो जो ये आवेश है इस पर जितना वैद्युत बल लगाएगा, कौन सा बल, जितना वैद्युत बल लगाएगा उसी बल को बोलेंगे क्या, उसी वैद्युत बल को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से
अगर किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को रख दे तो इस आवेश द्वारा उस पर जितना वैद्युत बल लगेगा उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर एक कूलाम आवेश रखने पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ना समझ में आए अभी हम आपको एक डेफिनेशन और बनाते हैं अच्छी से। अब देखो हमने कहा कि अगर Q आवेश रखने पर कूलाम अगर एक कूलाम आवेश रखने पर उस पर जो बल लगेगा उसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर बात समझो, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है, तो हम इसको रख नहीं सकते। एक कूलाम को हम यहाँ पर लाते क्या है Q नॉट, जिसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, बहुत ही छोटा होता है, दूसरे के बल का क्या करता है, अनुभव करता है, अपने का खुद का परिमाण नहीं होता। अगर हम इसको रखेंगे तो देखो अब ए जो है इस पर बल लगाएगा, मान लो कितना लगा रहा है, लगाएगा ना, तो जो Q पर Q नॉट पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q नॉट पर जो बल लगेगा वो लग रहा है F। ठीक है, अगर हम हमको पूछे कि एक कूलाम पर कितना बल लगेगा, मतलब जहाँ Q नॉट है वहां अगर हम पूछे कि एक कूलाम पर बल कितना लगेगा, तो एक कूलाम पर जो बल लगेगा अगर हम इसे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो F0/Q0। यानी कि हमने बताया कि एक कूलाम पर जो बल लगता है वैद्युत वाला उसी को बोलते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो बना है E हो गया E/F/Q0। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर यहाँ से आप डेफिनेशन निकालना चाहो तो अच्छी सी प्यारी से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, माना अगर हम मान ले कि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलाम, क्या मान लिए 1 कूलाम, तो जो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो E हो जाएगा F के बराबर, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब अगर बोल सकते हो ऐसे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ये क्या हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ऐसी बहुत सारे डेफिनेशन बना के लिख सकते हो, रटना नहीं है, बस समझ के खुद से लिखना है। फिर से बोलते हैं, अगर लिखना हो तो लिख लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीजें। अब अगर हम पूछें कि इसका मात्रक पता निकालने, थोड़ा सा बीमा हुआ निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। देखो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अच्छा एक बात और नोट कर लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है, सदिश राशि है। और दूसरा पॉइंट याद कर लेना कि इसका अगर मात्रक हम निकालना चाहें तो कहाँ निकलेगा, अब वो देख यहाँ से निकालना है, या क्या बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो बल का न्यूटन और बटे में क्या आ जाएगा, Q आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम एक इसका मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। और अगर इसका बीमा पूछे तो बीमा निकालनी हो तो आप बीमा यहाँ से निकाल सकते हो। देखो बल की बीमा क्या होती है, बल की होती है M/L/T-2 और नीचे क्या है, कूलाम, आवेश का होता है AT। अगर हम इसको थोड़ा सा शुद्ध करेंगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा, जाके यहाँ दिख रहा है, लिखते हैं, ये बन जाएगा L की पावर वैसे रहेगी, T की पावर -2 है, नीचे वाली प्लस है, ऊपर जाएगी माइनस से, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है जी में रहा ना, ऊपर जाकर हो जाएगा -1, तो ये बीमा हो जाएगी या में T की पावर -3 A की पावर -1। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो आप ये सब बातें नोट कर लो। अब हेडिंग लगाना, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश मतलब एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है, तीव्रता मुझे फाइंड करनी है। अच्छा याद कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है या क्षेत्र की, उसका प्रतीक क्या होता है, E, बताया था ना अभी, E=F/Q, ये तो था E=F/Q, तो इसका प्रतीक क्या होगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की,
ई। ठीक है, उसके बाद हम देखो समझते हैं। हमने पढ़ रखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण, मान लो एक बिंदु आवेश है Q, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसमें हमें किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फाइंड करना है। मान लो इसका क्षेत्र यहाँ तक है, तो इसमें मान लीजिए एक परीक्षण आवेश को लाए रख दिए यहाँ पर Q0, क्या रख दिए Q0। ये क्या है, परीक्षण आवेश है जो इसके अंदर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा और उसी पर इसके कारण इस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान हमें फाइंड करना है। और आपको बताया कि धन परीक्षण आवेश का खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है, यानी इसके कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब देखो इसके वजह से यहाँ पर फाइंड करना है, तो अब हम मान लेते हैं दूरी कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर एक प्लस है तो प्लस पर क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी इसको धक्का देगा इधर इधर, इस पर वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र वाला सॉरी हाँ सही, वैद्युत बल लगाएगा ये रहेगा, वो किधर लगाएगा, उस डायरेक्शन में। सही है ना। तो अगर आपको थोड़ी सी कहानी इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे, इस छोटे से प्यारे से डेरिवेशन में, माना एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इसके लिए इस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की या फिर परिकल्पना की। ठीक, इतना आप इस कहानी को इसमें आप लिख लीजिएगा। आप समझते हैं, देखो हमने आपको पढ़ाया कि अगर दो आवेश है तो उनके बीच दूरी r है तो उनके बीच क्या लगेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। अब देखो हमने आपको पढ़ाया था कि दो आवेशों के बीच एक बल लगता है जिसे कहते हैं वैद्युत बल, कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम से अगर आप निकालोगे तो इनके बीच कूलाम के नियम से एक बल लग रहा है नियम से। इनका नियम क्या था, F इक्वल टू क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ था Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। बंगवा देख यहाँ पर कैसे रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। Q1 के स्थान पे Q है और Q2 के स्थान पे क्या है, Q0, नीचे क्या रहेगा, r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने पढ़ाया आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E इक्वल टू F अपान Q0। सही है ना। यहाँ से अगर मुझे E फाइंड करना है तो F की वैल्यू पढ़ते हैं यहाँ पर, जहाँ F लिखा है इतना बड़ा, देखो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0 अपान में r स्क्वायर, बटे में क्या रहेगा, बटे में क्या लिखा है, Q0, बेचारा Q0 की जो कैंसिल हो जाएगा, तो E कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना है, Q अपान में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ये फार्मूला जो बना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, बताया था आपको। तो जो निकला है एक किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने का सूत्र है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। अगर आप इसको ग्राफ और आप पूछ ले कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो समझो यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहे तो हम देखो सूत्र इसमें देखोगे, तो अगर आप देखो नोट पॉइंट में जो E है वो E और जो Q है, जो आवेश है और वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, अंश में है दो। इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और चार्ज इधर होगा, इन दोनों समान बढ़ेंगे, जब ए बढ़ेगा टी बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट समझिए यहाँ पर, अगर ये वाला ग्राफ कि E और R में, मतलब अगर E देखोगे तो जो r स्क्वायर की है ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ये तो है ना, यानी दूरी अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो क्षेत्र 4 गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो बनेगा ऐसे कैसे, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दूरी कहाँ गई, इधर हो गई, तो अगर आप ग्राफ इसका बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, अति परवलय का, किसकी तरह, अति परवलय का, अति परवलयाकार। तो आप ये सब बातें नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपको आज की यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक बात और कर लेना, तो आप लोग थोड़ी सी देखो, हमने पढ़ाया था उसके पिछले वीडियो में वैद्युत बल की दिशा। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बैठे पढ़ लेना यार। अगर दिशा निकालनी है, देखो बताया था, अगर मान लीजिए इधर E1 लग रहा है और उधर एक ही साइड में E2 भी लग रहा है,
यानी E1 और E2 की डायरेक्शन अगर सेम है तो टोटल निकालने के लिए, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। E1 प्लस का क्या हो जाएगा E2, ठीक। और बताया था अगर एक इधर जा रही है, मान लीजिए E1 इधर लग रहा है, E2 कहाँ लगेगा इधर, वहां बल बताए थे, यहाँ तीव्रता है, सेम ऐसे रहेगा। अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो क्या करेंगे, E1 और जो बड़ा रहेगा छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे, डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पूछेंगे कि किसी एंगल पर, मान लीजिए E1 इधर है और E2 कहाँ चलेगी इधर, तो अगर E1 E2 अलग अलग डायरेक्शन में होगी, क्यों होगी, क्योंकि भैया देख ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा होगी, अगर थीटा एंगल पर होगा तो यहाँ परिणामी निकालने के लिए फार्मूला जिंदाबाद है, E = √E1² प्लस का E2² प्लस का 2E1 E2 cos थीटा, E1 E2 cos थीटा, ये फार्मूले हमने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।